हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान को, जो मध्य प्रदेश की एक समग्र अध्ययन पर आधारित एक महेश कुमार वर्णवाल की पुस्तक है, उस पर आधारित है, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और राज्य के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसके अंतर्गत अभी तक हमने इसके मध्य प्रदेश की परिचय, मध्य प्रदेश की इतिहास के बारे में पढ़ा। आज का हमारा जो तीसरा टॉपिक चल रहा है वह राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत है, जिसमें मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत अभी तक हमने एक मेजर टॉपिक इसका कंप्लीट किया हुआ है, मतलब कुछ इसके जो पॉइंट हैं या फिर जो टॉपिक हैं उनको कवर अप किया हुआ है। आज का हमारा ये सेकेंड पार्ट रहेगा, जिसमें जो बाकी बचे हुए टॉपिक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम जो पहला टॉपिक रहा है उनको जान लेते हैं कि जो हमने जो पहला पार्ट कंप्लीट किया हुआ है, पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हमने क्या क्या कवर अप किया हुआ है। तो पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हम जानते हैं कि पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हमने भारत की मध्य प्रदेश की प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ा। क्या पढ़ा? मध्य प्रदेश की प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्य का जो मध्य प्रदेश के गठन के बारे में पढ़ा कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, इन सब के बारे में पढ़ा। फिर भाग का, खा, गा और भोपाल रियासत के बारे में पढ़ा। इन सब के बारे में अलग अलग पॉइंट ऑफ किया गया है। फिर इसके बाद से हमने इनके बारे में एक किसकी मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था के अंग को देखा हुआ था, जिसमें राज्य विधायिका के बारे में जाना था, राज्य विधायिका के संदर्भ में जाना था। फिर राज्य विधायिका के बाद से फिर उसके बाद जाना हुआ था राज्य कार्यपालिका के बारे में, कार्यपालिका के संदर्भ में। कार्यपालिका के बाद था न्यायपालिका, फिर स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन के बाद संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में, जिसमें राज्य विधायिका के अंतर्गत हमने राज्यपाल को पढ़ा हुआ था और विधानसभा को पढ़ा हुआ था। मतलब राज्यपाल और विधानसभा के टॉपिक को कवर अप कर चुके थे, जिसमें राज्यपाल के अंतर्गत क्या क्या इनके प्रावधान है, क्या राज्यपाल को शक्तियाँ मिली हुई हैं, इन सब के बारे में, उनके पद की अर्हता, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी जो जो प्रावधान थे, इन सब के बारे में पढ़ा हुआ था। और राज्य विधायिका के विकास क्रम को भी जाना था। फिर हम लोगों ने मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा। फिर उसके उच्च न्यायालय, जिसमें राज्य की न्यायपालिका के बारे में पढ़ा, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और राज्यों के जो प्रमुख न्यायालय हैं उनके बारे में विस्तृत में चर्चा की हुई थी। अब आज का हमारा टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना के बारे में, कि जानते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना क्या रही। मध्य प्रदेश में शामिल संभाग एवं जिलों के बारे में जानेंगे। वर्तमान में पुलिस संगठन किस तरीके से कार्यरत है उसके बारे में पढ़ेंगे। पुलिस व्यवस्था के साथ साथ हम इसको जानेंगे भारत के मध्य प्रदेश के स्थानीय स्वशासन को, नगरीय प्रशासन के बारे में, मध्य प्रदेश के कुछ आयोगों जैसे मध्य प्रदेश जनजातीय आयोग, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य के महाधिवक्ता के बारे में, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में, इसके पहले अध्यक्ष और वर्तमान के अध्यक्षों के भी जानेंगे, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के बारे में, राज्य सूचना आयोग के बारे में, राज्य महिला आयोग के बारे में, महालेखाकार, राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो के बारे में, राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मध्य प्रदेश के लोकायुक्त के बारे में, लोकायुक्त से जुड़े कुछ विशिष्ट तथ्यों को भी जानेंगे, और मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश में जो प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय अकादमी है उनके बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग के बारे में पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग, जिला योजना समिति के साथ साथ संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान के बारे में जानेंगे। और इसी के साथ ही इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो इस श्रृंखला पर आधारित होंगे, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो आज के हमारे पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहला आता है मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना के बारे में, कि मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना किस तरीके की है। कि मध्य प्रदेश राज्य का प्रमुख केंद्र बिंदु राज्य का सचिवालय होता है। जो मध्य प्रदेश राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र क्या है, इसका सचिवालय होता है। यह प्रदेश की राजधानी भोपाल जो अरेरा हिल्स में वल्लभ भवन के नाम से स्थापित किया गया है, इसका प्रधान जो होता है मुख्य सचिव होता है। तो इसके संदर्भ में मेन पॉइंट क्या आता है, पहला तो आता है कि मध्य प्रदेश राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र बिंदु राज्य सचिवालय कहलाता है। यह प्रदेश की राजधानी भोपाल के अरेरा हिल्स में वल्लभ भवन के नाम से स्थापित किया गया है, जिसका प्रधान मुख्य सचिव होता है। अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव में सबसे पहले नंबर पर तो जाने कि पहले सचिव कौन रहे।
पहले सचिव HS कामत रहे, जिनका कार्यकाल 1/11/1956 से 24/11/1963 तक यह कार्यरत रहे। फिर RP नरोरा रहे, फिर MP श्रीवास्तव, RP नायक, इसी क्रम से यह क्रम चलता रहता है। तो प्रेजेंट में इनके टोटल कितने हैं, 33 नंबर के हैं, जो कि एक श्री इकबाल से भैंस हैं, जिनको 25/3/2020 में यह से अभी वर्तमान में बने हुए हैं। और इन्हें प्रेजेंट में इनका कार्यकाल समाप्त होने पर भी इनको 6 महीने का इनके कार्यकाल को पुनः बढ़ा दिया गया है और इनका कार्यकाल 30 नवंबर 2023 को तक इनका कार्यकाल जारी रहेगा। अब आता है प्रशासनिक रूप से मध्य प्रदेश को संभाग, जिलों, विकास खंडों तथा तहसीलों में विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग, 52 जिले, 313 विकास खंड में इसे विभाजित किया गया। इन प्रशासनिक अंगों का स्तरीकरण निम्नवत दिया गया। ये जनवरी 2019 के डेटा के अंतर्गत है, जिससे प्रेजेंट में अभी 53 मतलब 53वां जिला और 54वें जिले को भी इसमें बनाया गया है, जिसमें मऊगंज और नागदा को इसमें बनाने की बात कही गई है। अब जानते हैं कि संभागों के एक क्रम को बारे में जानें कि इसके संभागों के क्रम में शामिल जिले कौन कौन से हैं, किस संभाग के अंतर्गत कौन कौन सा जिला आता है। तो यह 2019 जनवरी 2019 तक के डेटा के अंतर्गत है कि इसमें जबलपुर में 8 जिले शामिल हैं, जिसमें आते हैं जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, ढिंडोरी, मंडला, बालाघाट आते हैं। इंदौर के अंतर्गत इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर आते हैं। भोपाल के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, जिसमें आता है भोपाल, सीहोर, रायसेन, रायगढ़, विदिशा आता है। ग्वालियर के अंतर्गत ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। रीवा के अंतर्गत रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। उज्जैन के अंतर्गत 7 जिले आते हैं, जिसमें उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच आता है। सागर जिले के अंतर्गत सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी आता है। भिंड में, चंबल में 3 आते हैं, जिसमें भिंड, मुरैना, शिवपुर। नर्मदापुरम में भी 3 आते हैं, जिसमें होशंगाबाद, हरदा, बैतूल है। और शहडोल के अंतर्गत आता है शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। इसके अंतर्गत टोटल यह 52 जिलों का एक आकलन दिया गया है, जिसमें अभी प्रेजेंट में 53 और 54 जिले को प्रस्तावित किया गया है। इस तरीके से अब आता है कि इसके एक मैप के माध्यम से देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का ये मैप बना हुआ है, जिसमें इनके अलग अलग खंडों को दिखाया गया है कि यहाँ पर जैसे यहाँ कौन कौन से जिले हैं, जिसमें जबलपुर जिले के अंतर्गत दिखाया गया है। जबलपुर जिले के अंतर्गत आते हैं, जैसे मैप के माध्यम से देखें कि इसमें जो जबलपुर जिला है उसमें आता है ये जबलपुर, कटनी, ढिंडोरी, मंडला, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर। इंदौर जिले के अंतर्गत आते हैं, जैसे इंदौर के अंतर्गत आया इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, निवाड़ी, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर आते हैं। फिर भोपाल बुरहानपुर आते हैं। फिर आता है भोपाल जिला, भोपाल के अंतर्गत आता है राजगढ़, विदिशा, भोपाल, रायसेन, सीहोर आता है। फिर आता है ग्वालियर, ग्वालियर के अंतर्गत आते हैं, जिसमें ग्वालियर में ग्वालियर, दतिया, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी आता है। फिर आता है उज्जैन, उज्जैन के अंतर्गत आता है सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। फिर आता है सागर जिला, सागर जिला में निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर आता है। फिर आता है चंबल, चंबल में आता है श्योपुर, भिंड, मुरैना, ये 3 आते हैं। फिर आता है इसके बाद आता है चंबल संभाग के बाद आता है नर्मदापुरम संभाग, नर्मदापुरम में आता है होशंगाबाद, हरदा, बैतूल आता है। उज्जैन संभाग, उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है नीमच, मंदसौर, आगर मालवा, रतलाम, उज्जैन आता है, देवास आता है। फिर आता है शहडोल संभाग, शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, इसके अंतर्गत ये प्रमुख जिले आते हैं। तो ये मैप के माध्यम से रहा कि इसमें मैप के माध्यम से जाना कि कौन कौन से जिले आते हैं। तो टोटल 52 जिलों को दिखाया गया है, जिसमें 53 और 54 जो मऊगंज एवं नागदा को है, जिसमें मऊगंज पर कुछ प्रस्ताव पारित हो गए हैं, जो मार्च में इसको प्रस्तावित किया गया था। अब आता है जो रीवा संभाग के अंतर्गत आएगा। अब आता है
हमारा मध्य प्रदेश में राज्य शासन के बारे में, इसके समूह को जानते हैं कि राज्य प्रशासन के संदर्भ में सबसे पहले तो हम संभाग को जानते हैं कि इसकी ये जो प्रशासनिक प्रक्रिया है वह किस तरीके से बनी होती है, जिसमें सबसे पहले आता है, सबसे ऊपर नंबर पर होता है संभाग, फिर आता है जिला, जिला के बाद आता है ब्लॉक या विकासखंड, फिर आता है तहसील। तो संभाग में क्या होता है कि अनेक जिलों का एक समूह होता है और इसमें उच्चतम अधिकारी संभाग आयुक्त नियुक्त किया जाता है। फिर आता है जिला, जिला में अनेक विकास खंडों का समूह होता है जो उच्चतम अधिकारी एवं इसमें जिला आयुक्त होता है प्रमुख रूप पर। फिर आता है ब्लॉक या विकास खंड, जिसमें अनेक तहसीलों समूह होता है जो उच्चतम अधिकारी या उप जिला आयुक्त मतलब SDM यहाँ का प्रमुख होता है। फिर आता है तहसील, तहसील में ग्राम पंचायतों का समूह होता है जहाँ पर उच्चतर अधिकारी जो उच्च अधिकारी होता है वह तहसील हो रहता है, जिसमें या निचले स्तर से मतलब नीचे से ऊपर की ओर की जो प्रक्रिया को देखें तो इसमें पहले नंबर पर आती है तहसील, फिर आता है विकास खंड या ब्लॉक, फिर आता है इसके बाद जिला, फिर आता है संभाग। तो इस तरीके से यह प्रक्रिया नीचे से ऊपर की ओर चलती है और ऊपर से नीचे की ओर चलती है, जिसमें संभाग डिस्ट्रिक्ट, विकास, ब्लॉक, फिर आता है तहसील, इसके अंतर्गत यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो यह नीचे से जब ऊपर की ओर जाते हैं तो तहसील, विकासखंड, जिला, संभाग आता है, और जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो संभाग, जिला, विकासखंड और तहसील आती है। अब आता है कि वर्ष 1998 में PR दुबे की अनुशंसा पर 10 जिलों तथा सहदेव समिति की अनुशंसा पर कितने जिलों का गठन किया गया? 6 जिलों का गठन किया गया। 14 जून 2008 में शहडोल संभाग तथा 27 अगस्त 2008 में नर्मदापुरम संभाग का गठन किया गया। तो 14 जून 2008 को शहडोल संभाग का तथा 27 अगस्त 2008 को नर्मदापुरम संभाग का गठन किया गया। मध्य प्रदेश में 11वें संभाग के रूप में सतपुड़ा संभाग प्रस्तावित है, जिसमें छिंदवाड़ा, शिवाजी में बालाघाट आएगा, और 12वें संभाग के रूप में रतलाम संभाग भी प्रस्तावित है, जिसका नीमच, मंदसौर, झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर इसके अंतर्गत जिले आएंगे। ढिंडोरी जिलों को वर्ष 2008 में शहडोल संभाग के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था और वर्ष 2012 में इसे जबलपुर संभाग में सम्मिलित कर दिया गया था। तो इसका जो क्रम चला है, कब से चला है? 1998 में, फिर 2008 में, फिर 2008 में ही रहा, और इस तरीके से यह क्रम जो है अभी भी जारी है, जो 2023 में मऊगंज और नागदा जिलों को अलग से गठित करने पे भी यह हुआ है। अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की पुलिस प्रशासन के बारे में कि मध्य प्रदेश की पुलिस मध्य प्रदेश पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश पुलिस जिला का सबसे वरिष्ठ अधिकारी पुलिस महानिदेशक होता है, महानिरीक्षक होता है। प्रशासनिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का 5 रेंज क्रमशः, जिसमें ग्वालियर, इंदौर, रीवा, जबलपुर, रायपुर को विभाजित किया गया है। कौन कौन सी 5 रेंज है? ग्वालियर, इंदौर, रीवा, जबलपुर, रायपुर। वर्ष 1982 में पुलिस महानिरीक्षक पद के साथ साथ पुलिस महानिदेशक पद का भी सृजित किया गया था और मध्य प्रदेश पुलिस के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाने लगा। पुलिस महानिदेशक गृह सचिव के रूप में कार्य करता है, इसके अंतर्गत आता है, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है वह भोपाल में स्थित है, जिसमें प्रशासनिक दृष्टि से मध्य प्रदेश पुलिस को 11 IG और जोन और 15 DIG रेंज और 52 जिला पुलिस मुख्यालयों में विभक्त किया गया और प्रत्येक जिले में पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण के रूप में पुलिस प्रशासन संचालित होता है। अब आता है वर्तमान पुलिस संगठन के बारे में जाने तो वर्तमान पुलिस संगठन जो है, जिसमें जोन जो है IG के अंतर्गत 11 है, फिर आता है पुलिस जिले 52 है, पुलिस अनुभाग 184 है, पुलिस चौकियां 575 और होमगार्ड कंपनी 106 है, रेंज जो DIG रेंज का है उसमें 15 है, पुलिस कंट्रोल रूम 53 है, पुलिस थाने 1117 है और पुलिस बटालियन इसमें 26 है। अब जानते हैं मध्य प्रदेश के पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के बारे में, जो 9 दिसंबर 2021 को मध्य प्रदेश के भोपाल एवं इंदौर शहर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई थी। इसके अंतर्गत इंदौर के प्रथम पुलिस नियुक्त आयुक्त श्री हरिनारायण चारी एवं भोपाल के प्रथम पुलिस आयुक्त मकरद देवस्कर नियुक्त किए गए थे। तो कौन प्रथम पुलिस आयुक्त हैं? हरिनारायण चारी, जो कि इंदौर पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए, और भोपाल के प्रथम पुलिस आयुक्त मकरंद देवस्कर नियुक्त किए गए थे। अब आता है कि मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल अधिनियम 1968 में लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत 26 बटालियन कार्यरत हैं, जिनमें से 2 बटालियन हैं जिसमें असम तथा कैंप कलारी इसमें कार्यरत हैं। शासकीय रेलवे पुलिस का बल का मुख्यालय भोपाल में स्थित है, जिसमें 3 सेक्शनों जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर को विभाजित किया गया है।
जेल पुलिस पुलिस विभाग के पृथक विभाग होता है, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य की कुल 31 जेलें हैं, जिसमें 11 केंद्रीय जेल, 41 जिला जेल, 73 उप जेल और 6 खुली जेलों को संचालित किया गया। होमगार्ड प्रशासन एक महत्वपूर्ण व्यवस्थित संगठन होता है जो मध्य प्रदेश का होमगार्ड की 106 कंपनियां हैं, जिसमें होमगार्ड प्रशासन एक महत्वपूर्ण व्यवस्थित है। मध्य प्रदेश में ग्राम तथा नगर रक्षा समिति विधेयक वर्ष 1999 में लागू किया गया, जिसके अंतर्गत सुशासन व कानून व्यवस्था के लिए ग्राम तथा नगर रक्षा समिति का भी गठन किया गया है। अब आता है मध्य प्रदेश के पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के बारे में जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी के संदर्भ में की इस अकादमी का स्थापना सागर जिले में राजा उदय साय के द्वारा निर्मित किले 1660 ईस्वी में वर्ष 1906 में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के रूप में की गई थी और वर्ष 1936 में इस पुलिस महाविद्यालय को वर्ष 1986 में पुलिस अकादमी का दर्जा दिया गया और इस संस्थान के उप निरीक्षक व राज्य पुलिस सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय के बारे में, इसकी स्थापना वर्ष 1980 में इंदौर जिले में की गई थी और वर्ष 1988 में महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। वर्ष 2003 में पुलिस महानिरीक्षक के श्री के.एफ. रुस्तम की स्मृति में इसका नाम बदलकर रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय कर दिया गया। इस संस्थान में उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर और राज्य पुलिस सेवा में चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अब आता है मध्य प्रदेश राज्य पुलिस अकादमी के बारे में, जिसकी स्थापना जून 2013 में भोपाल भौरी में की गई थी और इस संस्थान में उप निरीक्षक, राज्य पुलिस सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश के अन्य प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत पहला आता है प्लाटून कमांडर, जो जबलपुर इंदौर में है। फिर आता है जिला बिल प्रशिक्षणशाला, जिसमें तिगवारा, ग्वालियर, उमरिया, इंदौर, रीवा, पचमढ़ी, उज्जैन आते हैं। इसी के साथ है वायरलेस प्रशिक्षण में इंदौर में, वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण रीवा, यातायात प्रशिक्षण भोपाल, अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण सागर, आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर इंदौर, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर, श्वान प्रशिक्षण केंद्र भदभदा भोपाल में स्थित है। इसके अंतर्गत कुछ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान। अब आता है, हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि मध्य प्रदेश पुलिस से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्यों को जानते हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। अब आता है कि पहले नंबर पर तो जानते हैं मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है। तो मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य देशभक्ति जनसेवा है। मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक या महानिरीक्षक कौन रहे? के.एफ. रुस्तम रहे। मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक जो 1982 से 1983 तक रहे, श्री बी.पी. दुबे रहे। मध्य प्रदेश के प्रथम महानिरीक्षक बी.जी. घाटे रहे, जो 1956 से 1958 तक रहे। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला IPS आशा गोपालन है। मध्य प्रदेश राज्य अन्वेषण ब्यूरो का गठन 1983 में किया गया, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश का प्रथम मेट्रो थाना हबीबगंज भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश की प्रथम खुली जेल वर्ष 1973 में मुगावली अशोकनगर में स्थापित की गई। क्षेत्रीय जेल प्रबंधन अनुसंधान संस्थान भोपाल में है। मध्य प्रदेश के बैतूल के झिरी गांव को 100% अपराध मुक्त गांव घोषित किया गया है। प्रदेश का प्रथम ISO प्रमाणित थाना देवास है तथा मध्य प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस को 21 अक्टूबर को मनाया जाता है तथा मध्य प्रदेश में वर्ष 1955 में जेल कैदियों के लिए योग शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। मध्य प्रदेश में प्रथम फॉरेंसिक लैब की स्थापना सागर जिले में की गई और इसके अंतर्गत अतिरिक्त फॉरेंसिक प्रयोगशाला को भोपाल, ग्वालियर, इंदौर में कार्यरत किया गया। अब आता है कि मध्य प्रदेश की पहली साइबर लैब भोपाल में स्थित है तथा साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल में स्थित है तथा मध्य प्रदेश में वर्ष 1960 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का मुख्यालय भोपाल में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश पुलिस बैंड स्कूल भोपाल में स्थित है और वर्ष 2019 में महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर छिंदवाड़ा जिले में स्थापित किया गया है। इसके संदर्भ में कुछ विशिष्ट तथ्य और भी तथ्यों को जानते हैं कि मध्य प्रदेश में नारकोटिक्स शाखा इंदौर, मंदसौर और नीमच में स्थापित की जा रही है। मध्य प्रदेश में इंटीग्रेटेड पुलिस ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स ग्राम भौरी में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश का भारत का प्रथम राज्य है जहां पर सर्वप्रथम डायल 100 सेवा का शुभारंभ 2015 में किया गया था। मध्य प्रदेश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और आंतरिक सुरक्षा के लिए 36वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल बालाघाट में 4 अगस्त 2015 तक गठित की गई थी और देश की तीसरी तथा मध्य प्रदेश की पहली अंडा सेल भोपाल जेल में बनाई गई थी। तो मध्य प्रदेश में पुलिस व्यवस्था से संदर्भित एक विशिष्ट तथ्य बताएं
क्योंकि यह इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में इस तरीके ही के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है कि मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन में पढ़ते हैं कि यह किस तरीके से मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन का विकास हुआ। मध्य प्रदेश के पंचायती राज के बारे में और नगर प्रशासन के संदर्भ में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन के पश्चात स्थानीय प्रशासन की दृष्टिकोण वर्ष 1962 में काशी प्रसाद पांडे के नेतृत्व में गठित पांडे समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रथम बार मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1962 लागू किया गया और ग्राम पंचायतों के स्तर पर वर्ष 1965 में चुनाव संपन्न कराए गए, जबकि जनपद पंचायत के चुनाव सर्वप्रथम 1971 में हुए थे और वर्ष 1981 में मध्य प्रदेश के में पंचायत अध्यादेश 1981 को लागू किया गया था। तो यह मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के पश्चात से स्थानीय प्रशासन के दृष्टिकोण है, जिसे 1962 में सर्वप्रथम काशी प्रसाद पांडे के नेतृत्व में पांडे समिति की अनुशंसा पर प्रथम बार मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 में लागू किया गया और ग्राम पंचायत स्तर पर वर्ष 1965 में चुनाव संपन्न कराए गए थे, जबकि जनपद पंचायत के चुनाव सर्वप्रथम 1971 में हुए और 1981 में मध्य प्रदेश पंचायत अध्यादेश 1981 को लागू किया गया। तो यह मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन के पश्चात स्थानीय प्रशासन का दृष्टिकोण है। अब जानते हैं मध्य प्रदेश के पंचायती राज गठन के बारे में कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज का गठन की प्रक्रिया के बारे में और यहाँ पर किस तरीके का व्यवस्था है। वर्ष 1981 में मध्य प्रदेश पंचायती राज स्वीकृत किया गया, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के 73वें संविधान संशोधन, जिसे 1992 में क्रियान्वित किया गया था, वह 29 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 लाया गया, जिसे 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात 20 अगस्त 1994 को लागू किया गया। तो मध्य प्रदेश में 73वां संविधान संशोधन को क्रियान्वित करने के लिए 29 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 लाया गया, जिसे 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात 20 अगस्त 1994 को इसे लागू किया गया। इससे रिलेटेड हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। अब आता है कि मध्य प्रदेश पंचायती राज 1993 का प्रथम संशोधन 27 सितंबर 1994 को किया गया, मतलब इसका जो स्वीकृति के पश्चात इसे लागू किया गया 20 अगस्त 1994 को और इसमें जो प्रथम संशोधन हुआ वह 27 सितंबर 1994 को किया गया, जिसमें संयोजन प्रथा को समाप्त कर ग्राम सभा को मासिक बैठक की अनुशंसाओं पर बाध्यकारी किया गया। इसी के साथ ही जो दूसरा संशोधन किया गया, दूसरे संशोधन में इसमें 23 दिसंबर 1994 को हुआ, जिसमें जनपद और जिला पंचायत को उनकी स्थायी समितियों की संख्या एवं विषय परिवर्तन के अधिकार दिए गए और जिला एवं जनपद पंचायत के उपाध्यक्षों को जिला समिति शिक्षा समिति के अध्यक्ष बनाया गया। इसके अंतर्गत इस अधिनियम का तृतीय संशोधन 19 दिसंबर 1995 को किया गया, जिसमें ग्राम सभा की बैठकों को अनिवार्य बना दिया गया। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 के चतुर्थ संशोधन जो 28 दिसंबर 1996 को किया गया, जिसमें पंचायत समिति चुनाव में आरक्षण व्यवस्था को तर्कसंगत बनाया गया और पंचायत निधि निर्माण संबंधी प्रावधान किए गए। तो यह चौथा संशोधन हुआ। अब आता है इस अधिनियम का जो पंचम संशोधन हुआ, जो 26 जनवरी 2001 में किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम का 1993 का नाम मध्य प्रदेश पंचायती राज कर दिया गया। और इसी के साथ ही इस संशोधन के प्रमुख उद्देश्य में ग्राम सभा को अधिक सुदृढ़ और प्रभावशाली बनाना था। इस अधिनियम के अनुसार मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, जिसमें जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत को इस अधिनियम के अंतर्गत यह पंचायतें स्थापित की गई। चलिए तो जानते हैं सबसे पहले जिला पंचायत के बारे में। जिला पंचायत की क्या डिफिनेशन है और इसके अंतर्गत कौन कौन सा कितने जनसंख्या वाले लोग आते हैं, जितने जनसंख्या वाले क्षेत्र आते हैं। सबसे पहले आता है जिला पंचायत। जिला पंचायत में 50,000 से अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र आता है, जहाँ से जिला पंचायत का गठन होता है, जिनके सदस्यों की संख्या 10 से 35 होती है। जिला पंचायत के सदस्यों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, जबकि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष, विधायक, सांसद इसके पदेन सदस्य होते हैं तथा मध्य प्रदेश में 52 जिले पंचायत हैं, जिनमें जिला पंचायत के सचिव, जिले का मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत अधिकारी इसका प्रमुख होता है।
अब जानते हैं जनपद पंचायत के बारे में कि जनपद पंचायत के अंतर्गत 5000 से अधिक जनसंख्या वाले विकासखंड में एक जनपद पंचायत का गठन किया जाता है, जिसमें 10 से 25 तक के ऐसे सदस्य होते हैं। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, जबकि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसके अतिरिक्त सरपंच और विधायक इसके पदेन सदस्य होते हैं। और वर्तमान मध्य प्रदेश में 313 जनपद पंचायतें और जनपद पंचायत सचिव खंड विकास अधिकारी हैं, मतलब BDO होते हैं। अब पढ़ते हैं ग्राम पंचायतों के बारे में कि ग्राम पंचायतों के लिए लेकर क्या व्यवस्था है। ग्राम पंचायतों में 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को ग्राम पंचायत गठित किए जाते हैं। इसमें 10 से 20 सदस्य होते हैं, जिसका मुखिया सरपंच होता है और इसमें सदस्य पंच प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, जबकि उप सरपंच को अप्रत्यक्ष रूप से पंचों द्वारा चुना जाता है। वर्तमान मध्य प्रदेश में पंचायतों की संख्या 23,006। ग्राम पंचायतें अपने गांव की सफाई, पेयजल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, आंगनवाड़ियों का संचालन, ग्रामीण विकास कार्यक्रम निगरानी आदि का कार्य करती हैं। यह इससे रिलेटेड कुछ 3 पॉइंट हैं। कौन कौन से? एक जिला पंचायत को लेकर है, एक जनपद पंचायत को और एक ग्राम पंचायत को, जिसमें यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था संविधान के इसमें जो पंचायती राज अधिनियम है इसमें मध्य प्रदेश पंचायती राज के अंतर्गत की गई है, जिसमें यह संशोधन 26 जनवरी 2001 को किया गया था। अब बात पढ़ते हैं ग्राम न्यायालय के बारे में कि ग्राम स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्य करता है। कि ग्रामीण स्तर पर न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996 के अंतर्गत 26 जनवरी 2001 को 219 ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय नीमच जिले में की ग्राम छागतला में स्थापित किया गया है। और भारत सरकार द्वारा प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना 2 अक्टूबर 2019 को बैरसिया भोपाल में की गई थी। तो मध्य प्रदेश में जो ग्राम न्यायालय पहले ही स्थापित हो गए थे 2001 में, जिसमें 26 जनवरी 2001 को 219 ग्राम न्यायालय बनाए गए, जिसमें पहला ग्राम न्यायालय नीमच जिले के झांतला ग्राम पंचायत है। और जो भारत सरकार द्वारा ग्राम न्यायालय की स्थापना 2 अक्टूबर 2009 को की गई, जो भोपाल के बैरसिया में स्थित है। अब आता है कि पंचायती राज से जुड़े हुए कुछ विशिष्ट तथ्यों को जानते हैं, जिसमें पहले नंबर पर जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 2001 से लागू ग्राम पंचायत स्वराज कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम सभा के प्रतिनिधि इकाई मानकर व्यापक अधिकार सौंपे गए हैं। ग्राम पंचायतों के संपूर्ण कार्य हेतु एक सचिव की नियुक्ति की जाती है, जिसे 12 सितंबर 1985 से डाइन क्रेडल को घोषित किया गया। 30 मार्च 2007 में पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। भारत में बिहार के पश्चात मध्य प्रदेश में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला दूसरा राज्य बन गया। और वर्ष 1987 में विकास कार्यों की श्रेष्ठतम गतिविधियों के लिए ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष पुरस्कृत किया जाता है। इन पंचायत पुरस्कार योजना में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का 25,000 रुपये, संभाग स्तर पर जनपद पंचायत को 5 लाख रुपये, जिला स्तर पर जिला पंचायत को 25 लाख पुरस्कार रुपये की राशि प्रदान की गई। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 77 के अंतर्गत ग्राम सभा या जनपद पंचायत को करारोपण का अधिकार दिया गया है, जिसमें वाणिज्य कर पर 10% व अधिवार की आय 30% भाग ग्राम पंचायत को सहायक अनुदान स्वरूप उपलब्ध कराया जाता है। मध्य प्रदेश में ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित एवं स्थानीय स्तर पर निराकरण करने के लिए 8 अगस्त 2004 को ग्राम सचिवालय की स्थापना की व्यवस्था की गई है। अब जानते हैं मध्य प्रदेश के नगरीय स्थानीय स्वशासन के बारे में कि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात प्रथम नगरपालिका अधिनियम 1956 लागू किया गया और नगर निगमों का गठन किया गया। वर्ष 1957 में नगर निगम संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति को वर्ष 1958 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 पारित किया गया तथा इसके अंतर्गत बाद में 1974वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और मध्य प्रदेश इस अधिनियम को पालन करने वाला देश का पहला राज्य है। 74वें संविधान संशोधन के क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम 1994 में पारित किया गया और इस अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय नगरीय निकाय की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत आता है नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद। इसके अंतर्गत 3 नगरीय निकाय आते हैं। चलिए तो जानते हैं सबसे पहले कि नगर निगम के बारे में कि नगर निगम में कितना क्षेत्र आता है और कितनी जनसंख्या तक का इसमें क्षेत्र शामिल होता है।
नगर निगम में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में नगर निगम की स्थापित किए गए, जिसमें सदस्यों की संख्या 40 से 70 होती है और इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 6 विशेषज्ञ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और इस क्षेत्र में विधायक तथा सांसद नगर निगम के पदेन सदस्य होते हैं। इसके बाद आता है नगर निगम के अध्यक्ष के तौर पर अध्यक्ष महापौर में सदस्यों या पार्षद को जनता द्वारा प्रत्यक्षता एवं स्पीकर को अप्रत्यक्ष रूप से पार्षदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम आयुक्त होता है और वर्तमान में मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम है, जिसके अंतर्गत आते हैं इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम, देवास, सिंगरौली, कटनी, सतना, छिंदवाड़ा, मुरैना, भिंड, दतिया इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है हमारा दूसरा आता है नगर पालिका के बारे में। नगर पालिका में 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में नगर पालिका स्थापित की जाती है, जिनमें सदस्य संख्या 15 से 40 होती है और इसके अतिरिक्त सदस्य द्वारा मनोनीत 4 विशेषज्ञ सदस्यों और उस क्षेत्रों के सांसद व विधायक नगर पालिका के पदेन सदस्य होते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष एवं पार्षद को प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा और उपाध्यक्ष को पार्षदों द्वारा निर्वाचित होता है। इसमें मुख्य नगर अधिकारी नगर पालिका का प्रमुख कार्यपालन अधिकारी होता है, जिसमें वर्तमान में इसमें 98 नगर पालिकाएं कार्यरत हैं, इसके अंतर्गत है। अब आती है इसकी तीसरी कड़ी नगर परिषद के बारे में। नगर परिषद के अंतर्गत 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले ऐसे क्षेत्र आते हैं जो गाँव में नगर में परिवर्तित हो रहे होते हैं। वहाँ पर नगर परिषद गठित होती है और इनकी सदस्य संख्या 15 से 40 तक होती है। राज्य सरकार द्वारा 2 विशेषज्ञ सदस्य भी मनोनीत किए जाते हैं एवं संबंधित क्षेत्र में विधायक नगर परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष एवं पार्षदों को प्रत्यक्षता जनता द्वारा, जबकि उपाध्यक्ष पार्षदों को निर्वाचन होता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 264 नगर परिषदें कार्यरत है। तो यह जिस तरीके से ग्राम स्तर पर 3 तरीके की है, जिला, जनपद, ग्राम पंचायत, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में जो नगर पालिका जो नगर निगम से संबंधित भी 3 तरीके की है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद। अब आता है कि नगरीय प्रशासन से संबंधित विशिष्ट तथ्यों को जानते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर निगम का गठन वर्ष 1864 में जबलपुर में किया गया। ग्वालियर नगर निगम का गठन 1887 में किया गया। इसके बाद आता है कि मध्य प्रदेश का प्रथम नगरीय संस्था वर्ष 1907 में मजलिस-ए-इंतजामिया गठित की गई। मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका दतिया में 1907 में गठित की गई थी। भोपाल नगर निगम वर्ष 1983 में भोपाल नगर परिषद के 56 वार्डों को मिलाकर गठित किया गया था। और मध्य प्रदेश की पहली किन्नर महापौर कटनी नगर निगम से कमला जान को 1999 से 2000 में निर्वाचित हुई थी। अब जानते हैं संसद में मध्य प्रदेश के प्रतिनिधित्व के बारे में, जिसमें लोकसभा में कितना प्रतिनिधित्व है और राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व है। लोकसभा में इसके प्रतिनिधि 29 हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष है। यह निर्वाचन पद्धति है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हैं, जो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं राज्यसभा के अंतर्गत। अब लोकसभा के अंतर्गत अब आता है राज्यसभा के अंतर्गत। इसमें 11 प्रतिनिधि हैं, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और निर्वाचन पद्धति में अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा एमएलए के द्वारा इसको निर्वाचित होते हैं। अब आता है कि मध्य प्रदेश के लोकसभा क्षेत्र के बारे में, जिसमें अनारक्षित और तथा आरक्षित आते हैं। अनारक्षित के अंतर्गत कुछ सामान्य हैं, कुछ SC/ST समुदाय के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सबसे पहले तो अनारक्षित क्षेत्रों में देखते हैं, जिसमें छिंदवाड़ा, मंदसौर, खंडवा, ग्वालियर, राजगढ़, दमोह, सीधी, बालाघाट, रीवा, मुरैना आते हैं। फिर सागर, भोपाल, इंदौर, विदिशा, गुना, होशंगाबाद, सतना, जबलपुर, छतरपुर इसके अंतर्गत टोटल 19 है अनारक्षित आते हैं। और जो ऐसे समुदाय से जो आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें देवास, टीकमगढ़, उज्जैन, भिंड आता है। और ST समुदाय से शहडोल, मंडला, बैतूल, रतलाम, धार, खरगोन आता है। इसमें आरक्षित और अनारक्षित क्षेत्र हैं जो मध्य प्रदेश लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आता है कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों के बारे में जानते हैं कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों को वर्तमान में मध्य प्रदेश में वर्तमान राज्यसभा सदस्य कौन रहे हैं। जैसे अभी पहले नंबर पे हैं दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस से हैं, जिनका कार्यकाल 2020 से 2026 तक रहेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो BJP से हैं, जिनका कार्यकाल भी 2020 से 2026 रहेगा। डॉक्टर सुमेर सिंह, जो BJP से हैं, उनका भी कार्यकाल 2020 से 2026 रहेगा। श्रीमती कविता, जो BJP से हैं, उनका कार्यकाल 2022 से 2028 तक रहेगा। श्रीमती सुमित्रा, जो BJP से सदस्य हैं, वह 2022 से 2028 तक इनका कार्यकाल रहेगा। विवेक कृष्ण तनखा, जो कांग्रेस से हैं, उनका कार्यकाल 2022 से 2028 रहेगा।
अजय प्रताप सिंह जो बीजेपी से हैं, जिनका कार्यकाल 2018 से 2024 तक है। कैलाश सोनी बीजेपी से हैं, जिनका कार्यकाल 2018 से 2024 तक है। फिर आते हैं डॉक्टर एल मुरुगन जो बीजेपी से हैं, जिनका कार्यकाल 2018 से 2024 तक है। फिर आते हैं धर्मेंद्र प्रधान जो बीजेपी से हैं, जिनका कार्यकाल 2018 से 2024 है। फिर आते हैं राजमणि पटेल जो इनका कार्यकाल 2018 से 2024 तक है। तो यह प्रमुख सदस्य हैं जिनका राज्यसभा में ये वर्तमान राज्यसभा के सदस्य हैं। अब आता है कि विभिन्न राज्य स्तरीय आयोग एवं निकाय के बारे में, जिनमें एक केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री को जानते हैं। सबसे पहले जिसमें ये विभिन्न स्तरीय राज्य स्तरीय आयोग एवं निकाय हैं, जिसमें एक एक करके प्रत्येक आयोग और उनसे संबंधित तथ्यों को जानते हैं, उनके अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष और जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनके सबके बारे में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री के बारे में कि पहले जैसे नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वह लोकसभा सांसद मुरैना से हैं, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खट्टिक जो टीकमगढ़ से हैं, वह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। फिर आते हैं प्रहलाद सिंह पटेल जो शिक्षा, कौशल विभाग, विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत हैं। फिर आते हैं फग्गन सिंह कुलस्ते जो ग्रामीण विकास इस्पात में राज्य मंत्री हैं। और मध्य प्रदेश की महिला सांसद कौन कौन सी हैं? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो भोपाल सांसद रही, संध्या राय भिंड सांसद, रीति पाठक सीधी सांसद और हिमाद्री सिंह शहडोल सांसद हैं। ये प्रमुख महिला सांसद हैं। अब पढ़ते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कि मध्य प्रदेश में निर्वाचन की निष्पक्ष प्रक्रिया के क्रियान्वयन के लिए अनुच्छेद 243 के टाट 3 के अंतर्गत 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, तो 1 फरवरी 1994 को। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इनके विशिष्ट तथ्यों को जाने तो इस मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग गठन करने वाला भारत का यह प्रथम राज्य है तथा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सर्वप्रथम पंचायतों की चुनाव संबंधी अधिसूचना 15 अप्रैल 1994 को जारी की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री NB लोहानी थे और वर्तमान में इनके जो अध्यक्ष हैं अध्यक्ष जो हैं वह अभिषेक से है, जिनको 1/6/2023 को प्रेजेंट में नियुक्त किया गया। और अभी बसंत प्रताप से नहीं, यह नहीं है, प्रेजेंट में अभिषेक से इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं, अभिषेक से। फिर आता है हमारा मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के बारे में कि मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संगठन अधिनियम 1993 की धारा 41 के क्लॉज 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा 13 सितंबर 1995 को इनका गठन किया गया और इस आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन हैं। तो वर्तमान में कौन है? नरेंद्र कुमार जैन। अब जानते हैं राज्य के महाधिवक्ता के बारे में कि केंद्रीय स्तर पर भारत में महान्यायवादी के समान राज्य स्तर पर भी महाधिवक्ता का प्रावधान अनुच्छेद 165 के अंतर्गत किया गया है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु इसे राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता विधानसभा का सदस्य नहीं होता है, किंतु विधानसभा की बैठकों में भाग ले सकता है और विचार विमर्श कर सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है और इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। वह कभी भी राज्यपाल को त्यागपत्र देकर अपने पद का त्याग कर सकता है। मध्य प्रदेश में प्रथम महाधिवक्ता श्री M अधिकारी थे और वर्तमान में जो महाधिवक्ता हैं वह पुरुषेंद्र कौरव है, ना कि प्रशांत सिंह। तो वर्तमान के महाधिवक्ता कौन से हैं? पुरुषेंद्र कौरव, जो कि वर्तमान में महाधिवक्ता है। अब आते हैं मध्य प्रदेश के द्वितीय आयोग नेक्स्ट आयोग के बारे में कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बारे में आयोग के बारे में वर्ष 1995-96 के अधिनियम के द्वारा मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। वर्तमान में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद अहीर हैं तथा अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष रामलाल राठेल हैं, इसके प्रथम जो अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। अब आता है मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में देखें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति योजनाओं को संचालित करने के लिए 13 मार्च 1993 को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह गौरी शंकर बिसेन हैं।
12 अक्टूबर 1982 को संचालयन पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति की स्थापना की गई व 12 सितंबर 1991 को शासन द्वारा पृथक रूप से पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन किया गया। इसके संदर्भ में अब आता है राज्य अल्पसंख्यक आयोग के बारे में कि राज्य अल्पसंख्यक अधिनियम 1996 के अंतर्गत 23 अक्टूबर 1996 को आयोग का गठन किया गया और वर्तमान में इस आयोग का अध्यक्ष नियाज मोहम्मद खान रहे हैं। अब आता है मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के बारे में कि वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 के अंतर्गत राज्य की समस्त वक्फ संपत्तियों के अनुरक्षण नियंत्रण प्रशासन के लिए इस बोर्ड का गठन 1996 में किया गया। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वह दिलीप कुमार यादव हैं। अब आता है राज्य सूचना आयोग के बारे में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग का गठन 22 अगस्त 2005 को किया गया और इसके वर्तमान आयुक्त अरविंद शुक्ला रहे। अब आता है राज्य महिला आयोग के बारे में कि प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने और महिलाओं पर अत्याचारों एवं अपराधों के त्वरित कार्यवाही करने के उद्देश्य से राज्य महिला आयोग का गठन 23 मार्च 1999 को मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के अंतर्गत किया गया। इसकी जो वर्तमान अध्यक्ष है वह शोभा ओझा है। अब आता है मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के बारे में। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम को 2010 में पारित करने वाला मध्य प्रदेश भारत का प्रथम राज्य बना। इसका उद्देश्य शासन द्वारा नागरिक सेवा प्रदाय प्रक्रिया में सुशासन स्थापित करना है और मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 30 विभागों में 302 सेवाएं भी अधिसूचित की गई हैं। आप जानते हैं महालेखाकार के बारे में कि मध्य प्रदेश में राज्य एवं केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों व संगठनों की लेखा परीक्षक के लिए महालेखाकार कार्यालय वर्ष 1985 में ग्वालियर तथा उप महालेखाकार कार्यालय भोपाल में स्थापित किया गया। 1 अक्टूबर 2004 को भोपाल स्थित कार्यालय को महालेखाकार कार्यालय तथा ग्वालियर स्थित कार्यालय को प्रधान लेखाकार कार्यालय कहा जाता है। आप जानते हैं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के बारे में कि राज्य में विशेष प्रकार के आर्थिक अपराधों सांप्रदायिक व विघटनकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने व अपराध पर अन्वेषण करने में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का गठन 20 नवंबर 1976 को पुलिस मुख्यालय भोपाल में किया गया है। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में कि संविधान के अनुच्छेद 323 में केंद्र और राज्यों की लोक सेवाओं पदों पर नियुक्तियों व सेवा शर्तों से उत्पन्न विवादों के समाधान करने के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत वर्ष 1985 में जबलपुर में इसकी स्थापना की गई और वर्तमान में राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की अन्य इकाइयों में भोपाल, ग्वालियर और इंदौर में स्थापित की गई है। अब आता है मध्य प्रदेश लोकायुक्त के बारे में कि मध्य प्रदेश ने 20 जून 1959 को नरसिंह राव दीक्षित की अध्यक्षता में जिन समस्याओं के निराकरण के लिए लोकायुक्त की स्थापना का प्रस्ताव रखा हुआ था, जिसके अंतर्गत वर्ष 1981 में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त स्थापना का प्रावधान किया गया और इसका उद्देश्य राजनीतिक व प्रशासनिक भ्रष्टाचार तथा पद के दुरुपयोग को रोकना है। अब आता है कि मध्य प्रदेश लोकायुक्त से जुड़े हुए कुछ विशिष्ट तथ्यों को जानें तो इसमें मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त जो है वह पीवी दीक्षित है। मध्य प्रदेश के प्रथम उप लोकायुक्त RJ भाभी हैं। फिर आता है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान लोकायुक्त नरेश कुमार गुप्ता है और इनके दो उप लोकायुक्त UC महेश्वरी और SK पालू हैं। अब आता है कि मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग के बारे में। मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन 1 मार्च 1964 को किया गया था। इसे मुख्य सतर्कता आयुक्त और उप सतर्कता आयुक्त होते हैं। राज्य स्तर पर सतर्कता आयोग की नियुक्ति के अतिरिक्त संभाग एवं जिला स्तर पर सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन राज्य पुनर्गठन आयोग की धारा 118 के क्लॉज 3 के अंतर्गत 27 अक्टूबर 1956 को किया गया था। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किस धारा के अंतर्गत इसका पुनर्गठन किया गया। 118 की क्लॉज 3 की धारा के अंतर्गत 27 अक्टूबर 1956 को इसका गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है और इसका कार्यालय इंदौर में स्थित है। अब आता है इसके विशिष्ट तथ्यों को देखते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 1958 में प्रथम परीक्षा का आयोजन किया था। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष DB रेंगे जो ICS थे और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा हैं। अब आता है कि RCPVP नरोरा प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय
अकादमी के बारे में जानते हैं कि वर्ष 1966 में लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासनिक संस्थान के रूप में इसकी स्थापना भोपाल में की गई थी और वर्ष 1975 में इसका नाम मध्य प्रदेश प्रशासनिक अकादमी रखा गया था। और वर्ष 2001 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव RCVP नरोरा की स्मृति में इसका नाम RCVP नरोरा प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय अकादमी रखा गया। यह राज्य प्रशासनिक सेवा या अन्य सेवाओं में चयनित अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा अकादमी के महानिदेशक के पद पर मुख्य सचिव के अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। अब आता है मध्य प्रदेश के राज्य योजना आयोग के बारे में कि मध्य प्रदेश राज्य योजनाओं मंडल का गठन 24 अक्टूबर 1972 को किया गया तथा 21 सितंबर 2007 को इसका नाम परिवर्तित करके राज्य योजना आयोग कर दिया गया। वर्तमान में राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और इस आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री तथा इसके उपाध्यक्ष योजना मंत्री तथा राज्य शासन के सचिव और इसके पदेन सचिव होते हैं। इसके अतिरिक्त आयोग में 6 सदस्य, 15 सलाहकार व 12 सलाहकार और तथा इसमें 12 उप सलाहकार शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत इसके अध्यक्ष में मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष में योजना मंत्री और राज्य शासन के सचिव और इसके पदेन सचिव इसमें शामिल होते हैं। यह मध्य प्रदेश के राज्य योजना आयोग के संदर्भ है। अब पढ़ते हैं राज्य वित्त आयोग के बारे में कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 243 के झा के क्लॉज फर्स्ट के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक वित्त आयोग का प्रावधान किया गया। अब आता है कि मध्य प्रदेश में प्रथम वित्त आयोग का गठन 14 जून 1994 को किया गया और इसके अध्यक्ष श्री सबाई सिंह थे और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है वह हिम्मत कोठारी है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जिला योजना समिति के बारे में। जिला योजना समिति को मध्य प्रदेश के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 243 के ZD के अंतर्गत विभिन्न जिलों में जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया। इन समितियों में पंचायती राज संस्थाओं तथा जिले की नगरीय निकाय में 80% सदस्य सम्मिलित किए गए हैं। जिला योजना समितियों और उससे अधिक सशक्त एवं सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1995 में जिला योजना समिति अधिनियम पारित किया गया है। इसके संदर्भ में आप जानते हैं राजीव गांधी संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान के बारे में कि मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण अंचलों में निवासित प्रतिभाशाली युवा संवर्ग तथा ग्रामीण स्तरीय संस्थानों में कार्यरत जनप्रतिनिधियों को ग्राम स्तर पर संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 14 दिसंबर 1980 को होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। इसी के साथ ही हमारा राजनीतिक व्यवस्था से संदर्भित टॉपिक फिनिश होता है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे इसमें से सभी ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए तो जानते आप पढ़ते हैं इसके मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानते हैं, कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जिसमें पहला आता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के वास्तुकार कौन थे। ऑप्शन ए चार्ल्स कोरिया, ऑप्शन बी जयगढ़ श्याम, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी लुटियंस। तो इसमें आपका अपना उत्तर देना है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए चार्ल्स कोरिया। फिर आता है मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है हरि विनायक पाटस्कर, दूसरा ऑप्शन आता है सत्यनारायण सिन्हा, तीसरा आता है केसी रेड्डी और चौथा आता है बी पट्टाभी सीतारमैया। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी बी पट्टाभी सीतारमैया इसके प्रथम राज्यपाल रहे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष में स्वीकृत किया गया। ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1993 और ऑप्शन डी आता है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको उत्तर क्या होगा, इसमें आपका उत्तर होगा वर्ष 1981 में से स्वीकृत किया गया था। अब आता है कि मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए वर्ष 1993 में, ऑप्शन बी वर्ष 1999 में, ऑप्शन सी आता है वर्ष 2001 में और ऑप्शन डी आता है वर्ष 2003 में। तो इसके साथ ही जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी कि वर्ष 2001 में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई थी। अब क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसमें मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हैं इसमें 5th नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है जिसमें पहला आता है भूपेंद्र सिंह आर्य, दूसरा आता है गौरी शंकर बिसेन, तीसरा आता है नरेंद्र मरावी, ऑप्शन डी आता है निराज मोहम्मद खान। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा गौरी शंकर बिसेन इसके प्रथम जो वर्तमान में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार और ऑप्शन डी आता है 4 बार।
तो इसमें जो आपका उत्तर है ऑप्शन 3 आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 16 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ऑप्शन ए राजेश लाल मेहरा, ऑप्शन बी आता है प्रदीप जोशी, ऑप्शन सी आता है दीपक कुमार, ऑप्शन डी आता है राजीव कुमार। तो इसका उत्तर होगा राजेश लाल मेहरा को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी। ऑप्शन ए सरला ग्रेवाल, ऑप्शन बी निर्मला बुच, ऑप्शन सी रूपा गांगुली, ऑप्शन डी आशा गोपालन। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा, निर्मला बुच जो रही वह मध्य प्रदेश जो प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव रही थी। अब आता है क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए 1 मार्च 1966 को, ऑप्शन बी 1 मार्च 1964 को, ऑप्शन सी 1 मार्च 1963 को और ऑप्शन डी 1 मार्च 1965 को। इसी के साथ ही आपका जो उत्तर होगा 1 मार्च 1964 को ऑप्शन बी आएगा, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। अब आता है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी आता है 4। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटें आरक्षित की गई हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में राज्य के महाधिवक्ता कौन है। ऑप्शन ए एम अधिकारी, ऑप्शन बी आता है प्रशांत सिंह, ऑप्शन सी आता है हिम्मत कोठारी, ऑप्शन डी आता है अरविंद शुक्ला। इसका उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।